10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, जुमे का दिन है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के सरजमीन पर मौजूद हैं। मैदान करबला का वो जंग जिसके एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है और जिसके दूसरे तरफ सिर्फ 72 लोग मौजूद हैं। ये आप जरा सोचिए कि कैसा जंग है। और आप ये भी सोचते चलिए कि जो 72,000 का लश्कर जर्रार यजीद का था, उसके पास तीर, नेजा, बर्छा, तलवार, हर चीज मौजूद था। हज़रत इमाम हुसैन के साथ में जो 72 लोग थे, ये लड़ाई के लिए नियत से नहीं गए थे, लड़ाई की गरज से आप करबला नहीं गए थे, बल्कि कूफा वालों को दीन इस्लाम सिखाने गए थे, इस्लाम का पैगाम देने गए थे, ताकि कल मैदान महशर में हमारे नाना जान के सामने खड़े होकर ये ना कहने पर मजबूर हो जाए कि आपके नवासे को तो हमने बुलाया था, लेकिन नहीं आए और नहीं हम मुसलमान की हुकूमत को अपनाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला की सरजमीन है, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, एक तरफ हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले सिर्फ 72 लोग हैं। 9 तारीख है, 9 तारीख के शब में इब्ने साद आया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए और कहा, आज आखिरी रात है, आज किसी ना किसी तरीके से आज ही रात में या तो फाइनल होगा, आप यजीद के हाथ पर बैत कीजिए या तो अपना सर कटाने के लिए तैयार हो जाइए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देख मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मामला रफा दफा हो जाए, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, कूफा वालों ने 150 खुतूत देकर मुझे यहाँ पे बुलाया है, मुझे बुलाया गया है, मैं जबरदस्ती नहीं आया हूं। अगर मेरा आना तुझे गंवारा नहीं है, तुझे पसंद नहीं है, तो तू मुझे छोड़ दे, मैं वापस मदीना चला जाऊंगा, लेकिन तुझसे जंग नहीं करूंगा। इब्ने साद कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ता है, या तो आप जंग कीजिए या तो यजीद के हाथ पर बैत कीजिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आप बच के नहीं जा सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मुख्तसर आपने इब्ने साद से कहा कि देख, अगर तुझे जंग ही करना है तो कान खोल के सुन ले, मैं यजीद के हाथ पर अपना हाथ तो नहीं दूंगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, अगर सर देने की बारी आई है तो सर जरूर दे दूंगा मैं। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम है। यहां से कुछ बातें नोट भी कीजिएगा, सिर्फ सुन के वाक्य भूला मत दीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात भर का मोहलत मांगते हैं, लेकिन रात भर की मोहलत देने के लिए इब्ने साद कतरा रहा था। उसके पीछे जो साथी तो बोले, अरे रात ही की तो बात है, रात में कौन सा जंग लड़ा जाएगा, रात भर की मोहलत दे दो, जो सोचना है सोच ले, कल सुबह जरूर का जरूर जंग होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला रात भर की मोहलत लेते हैं। मोहलत लेने के बाद जब रात की कुछ हिस्सा गुजरता है, तमाम अपने साथियों को बुलाते हैं, एक चिराग जलाते हैं। चिराग जलाने के बाद सभी अपने साथियों को 72 लोगों को बैठा देते हैं और सबके सामने रूबरू होकर खिताब फरमाते हैं, ऐ मेरे साथियों, देखो यजीद का दुश्मनी मेरे साथ है, मैं उसका दुश्मन हूँ, मेरे उसके बीच में ही जगह इख्तलाफ है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से मोहब्बत से, मैं अपनी चाहत अपनी मर्जी से तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम में से जो भी जाना चाहता है चला जाए, जिसने अपनी माँ को छोड़ के आया अपनी माँ के पास चला जाए, जो अपनी बीवी को छोड़ के अपनी बीवी के पास चला जाए, जो अपने घर बार को छोड़ के आया अपने घर बार पे चला जाए, मैं किसी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं करूंगा। कल मैदान महशर में नाना जान के सामने मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारी गुजारिश करूंगा कि ये लोग भागे नहीं थे, बल्कि मैं इनको खुद भेजा था, इनको या नाना जान इनको जन्नत दे दिया जाए, यानी तुम्हें जन्नत भी मिलेगी और तुम्हारे जानों को बख्शने का मैं टाइम भी देता। तुम में से जो जाना चाहता है सब जा सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने बड़े बेटे हजरत अली अकबर को बुलाते, कहते हैं कि बत्ती को बुझा दो। बत्ती बुझाने के बाद कुछ देर के बाद फिर आप हुक्म देते हैं बत्ती जलाओ। जब बत्ती जली तो कोई भी इंसान नहीं गया है और सभी के आंखों में आंसू है, सभी रो रहे हैं और कहते हैं, या हुसैन, ऐ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ में आएंगे, हम आपके साथ में करबला के सरजमीन पर आए थे और हम आपको छोड़कर तनहा चले जाए। कल जमाना हम पर थूकेगा, कल जमाना हम पर लानत भेजेगा कि हुसैन के साथ में गए थे, लेकिन जब हुसैन पर बला आई थी, जब हुसैन पर जालिमों ने वार किया था, तो हुसैन को जालिमों के बीच में तनहा छोड़ के चले आए। ये कौन सी मर्दानी होगी? ऐ इमाम हुसैन, हम आपके साथ आएंगे, अगर मरना आपके साथ होगा तो साथ में मरेंगे, लेकिन आपको छोड़ के जाने वाले नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कोई साथी आपका वहां से नहीं गया,
अल-मुख्तसर आपने नमाज इशा अदा की। नमाज इशा के बाद रात भर आपने हुक्म दिया कि आज रात भर तिलावत कर लो, जितना नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ लो, जितना कुरान पढ़ना है कुरान पढ़ लो। जरा आप यहां से सोचते चलिए, कल सुबह का जब सूरज उगने वाला है, कल सुबह जब दिन निकलने वाला है, तो वहां पे सर के खूनों के बौछार होंगे, लाशों का ढेर लगेगा। सर आप सोचिए कि कल जान जाएगी और आज रात में नमाज की पाबंदी हो रही है, कुरान का तिलावत किया जा रहा है, लेकिन हमारी जान का खतरा नहीं है, हमारे माल का खतरा नहीं है, हमारे घर बार का खतरा नहीं है, फिर भी हम 10 डेग अपना घर छोड़ के मस्जिद नहीं जा पाते हैं। क्या हम कहते इस नाम को हुसैनी है? क्या इसी बात को हुसैन कहा गया है, या उसी बात को हुसैन का मानने वाला कहा गया? मेरे मिल्लत के नौजवानों, ताजिया बनाने का नाम हुसैन नहीं है, ढोल बजाने का नाम हुसैन नहीं है। हुसैनी अगर बनना है तो ढोल बजा के नहीं, झाड़ी खेल के नहीं, लाठी खेल के नहीं, और ये सारे काम तो फजूल है। अगर हुसैनी असल मानों में बनना है तो नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, कुरान पे अमल करना पड़ेगा। उसे बोलते असल हुसैनी। आप बुझते हैं कि झाड़ी और ताजिया बजा के हुसैनी बन जाएंगे? ये बिल्कुल लगभग बात है। कल मैदान महशर में आप यजीदियों के साथ में होंगे, क्योंकि ढोल बजाना इमाम हुसैन की सुन्नत नहीं है। इमाम हुसैन तो शहीद हो गए थे, ढोल का आपके बाप आए थे बजाने के लिए। कौन बजाया था ढोल? क्या आपके दादा वहां पे गए थे ढोल बजाने? झाड़ी खेलने आपके बाप गए थे? ताजिया अपने बाप ने बनाया था। अरे ताजिया बनाने की मोहलत किसके पास थी? वहां तो सभी के सभी रो रहे थे, सभी के ऊपर जुल्म सितम हुआ था। ढोल बजाता कौन? ढोल बजाने वाला अगर किसी की जात थी तो इब्ने ज़ाद यज़ीदी ने हुक्म दिया था कि ढोल बजाओ और इमाम हुसैन के सर को ऊपर करो और गलियों में घुमाओ। यही काम आज हम करते हैं और अपने आप को हुसैनी कहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने आप में सोचिए, आज सुबह होता है, सुबह होने के बाद नमाज फजर अदा करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अपने बड़े बेटे से कहते हैं, अली अकबर अज़ान पढ़ो, नमाज फजर का वक्त हो गया है। मेरे मिल्लत के नौजवान, जरा अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचो, फजर का टाइम है, नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने के बाद अपने बेटे को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा जरा मैदान करबला में जा और जाके जरा वहां के हालात पता करके आ कि कैसी हालात है करबला की। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की सरजमीन पे जाते हैं और जाने के बाद चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हैं। क्या देखते हैं कि चारों तरफ सुनसान है और यजीदी लश्कर 22,000 का लश्कर लेकर पूरा तीर तान के बिल्कुल खड़ा हुआ है और हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। इतना देखने के बाद हजरत अली अकबर की नजर एक तरफ पड़ती है जहां पर एक खातून अपने हाथों अपने पाक दामन से उस करबला की सरजमीन को साफ कर रही थी और छोटे छोटे कंकरों को बीन कर अपने दामन में डाल रही थी, जो बिल्कुल पर्दा पोश औरत थी। ये देखकर परेशान हो जाते हैं। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अबू जान के पास आते हैं, कहते हैं अबू जान, मैं अजीबो गरीब मामला देख के आया हूं। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा क्या तूने देखा है? हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने करबला का सारा नजारा किया, सब ठीक ठाक है, यजीदी बिल्कुल तैनात है हमसे लड़ने के लिए, लेकिन वही करबला के सरजमीन पर एक खातून है जो अपने दामन से उस मिट्टी को साफ कर रही है, छोटे छोटे कंकरों को बीन कर अपने दामन में डाल रही है। मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो औरत कौन है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते, जरा माँ की मोहब्बत देख लीजिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मर मिट गए वो दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। हजरत इमाम हुसैन खुद बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, वो औरत कोई और नहीं है बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है, जिनको जब खबर हुई कि आज मेरा बेटा शहीद होने वाला है तो उन्होंने अपने मकाम को छोड़कर करबला की सरजमीन पर आ बैठी है और जो सफाई कर रही थी इस नियत से कि जब मेरा बेटा जख्मों से चूर होकर तीर बौछारों को खाकर जब घोड़े से जमीन पर गिरेगा तो जब ये कंकर नहीं रहेंगे, ना उसके जिस्म में हलेंगे, ना उसके जिस्म में चुभेंगे, यानी मेरी माँ को मेरे जिस्म में कंकर चुभना गवारा नहीं है। तो मेरे मिल्लत की नौजवानों, जरा सोचो, जिन्होंने तीर मारा है, गर्दनें काटी है, वो कल मैदान महशर फातिमा तो ज़हरा के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? वो एक माँ है, वो जानती है कि मेरा बेटा यहीं गिरेगा तीर और बौछरे खाकर,
मैं इस मिट्टी को साफ कर देती हूँ, जब मेरा लाल गिरे तो उसको तकलीफ ना हो, उसको चोट ना पहुँचे मेरे मिल्लत के नौजवानों। यह हज़रत इमाम हुसैन की माँ है। अल-मुख्तसर जब मैदान जब कारसार होता है, जब सुबह हो जाती है, यजीद की तरफ से पैगाम आता है कि अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी मरतबा जब अपने खेमे से बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद मैदान करबला में जाते हैं और यजीदियों की तरफ मुखातब होकर कहते हैं, ज़रा तुम सुन लो, तुम उस जात को कत्ल करने वाले हो, तुम मुझे मारने वाले हो, तुम मेरे साथ जंग करने वाले हो। अरे मैं वही हुसैन हूं जिसको मेरे नाना जान यानी इमामुल अंबिया ने अपने कांधे पर बैठाया है। अरे मैं वही हुसैन हूं जिसको तुम्हारे और मेरे नबी, जिसको अल्लाह का हबीब अपने मुंह से चुमा लिया करता था। अरे मैं वही हुसैन हूं जो नमाज के दौरान में अपने नाना जान के पुश्ते मुबारक में बैठ जाता था तो मेरे नाना जान सजदा को लंबा कर दिया करते थे। आज तुम मुझे कत्ल करने वाले हो। अरे मैं उसी तू नबी का नवासा हूं जिस नबी के तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के तुम उम्मती हो, मैं उसी नबी का नवासा हूं। क्या तुम अपने नबी से अपने नबी के नवासे को कत्ल करोगे? बहुत देर तक आपने कुछ देर लम्हों तक खिताब किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन यजीद की तरफ से यही हुक्म आया कि जंग करना है तो जंग करो, वरना यजीद के हाथ पे बैत करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला समझ जाते हैं कि इनके दिल में अब रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सारा खिताब उन्हीं के दरमियान, यजीदियों के दरमियान एक शख्स था जिसका नाम था हुर। ये सारी वाक़यात को सुन रहा था। अचानक उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगा। वो बाहर निकलता है, अपने घोड़े को एड़ लगाता है और करबला के बीचों बीच में आ जाता है और सोचने लगता है कि मैं किधर जाऊं। उतने ही देर में हुर का भाई चिल्लाता कहता, मेरे भाई तू करबला में क्या सोच रहा है? हम इधर हैं, तू इधर आ जा। वो हुर कहता है, मेरे भाई मैं सोच ये रहा हूं कि मैं दो काफिलों के दरमियान में खड़ा हूं। एक काफिला जन्नती है और एक काफिला जहन्नमी है। अगर मैं यजीद का साथ देता हूं तो मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, अगर मैं हुसैन के कदमों में चला जाता हूं तो कल जन्नत का हकदार बन जाऊंगा। एक को हिदायत हुई, वो हुर बाहर निकलना और निकलने के बाद अपने घोड़े के एड़ लगाता है और जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के कदमों में आ जाता है, कहता है, ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आप हमारी खताओं को माफ़ कीजिए, मैं अपने जो भी करतूत हैं उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं आपसे जंग नहीं कर सकता, मैं आपके कदमों में आया, आप मुझे कबूल कर लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, तेरा क्या नाम है? तो उसने कहा, मेरा नाम हुर है। और कहा, ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मैं आपके कदमों में आ गया, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? मैं आप पर कुर्बान हो जाऊंगा, क्या अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा? तो आपने कहा, तेरी माँ जो तेरा नाम रखी है बहुत सोच समझ के रखी है। हुर का माना होता है आजाद, तेरी माँ ने नाम रखा है आजाद, और आजाद का माना है बिल्कुल आजाद होना। तो जा, मैं इस बात की भी गवाही देता हूं, जैसे तू आजाद दुनिया में है ऐसे ही आजाद कर मैदान महशर में भी रहेगा। इतना कहने के बाद हज़रत हुर कहते हैं, जब आपने मुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है तो सबसे पहले जान निछार करने का मुझे ही हुक्म दिया जाए। हज़रत हुर अब वहां से इनकी वक़ार अज़मत बढ़ जाता है, अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में खिदमत में हाजिर होकर सलाम पेश करते हैं और मैदान करबला में चले जाते हैं। जाने के बाद आप बहुत ललकारते हैं क्योंकि बहुत हिम्मत और बहुत ताकतवर वाले हज़रत हुर थे। जब इनकी आवाज़ जब दबदबाए फैली है तो तमाम यजीदी पीछे हटना चालू हुए कि कौन इसके मुकाबिले में जाएगा। लेकिन जब कोई भी यजीदी आगे नहीं आया तो हज़रत हुर खुद गए और एक एक करके वार करना चालू कर दिया। रिवायतों में तारीख में आता है कि सबसे पहला जो वार हुआ था वो यजीद के तरफ से वार हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन ने सबसे पहला वार नहीं किया और वहां पर तमाम यजीदियों को गवाह बनाया था कि कल मैदान महशर में तुम सब इस बात की गवाही देना। और एक सिमर लईन था, उसको भी वहां पे शामिल कर कहा कि आज बताओ कि इस करबला की लड़ाई में सबसे पहले हथियार किसने चलाया है? तो उसने कहा कि मेरे तरफ से हुआ है। तो इमाम हुसैन ने कहा कि जो बोली यहां बोला है यही बोली कल मैदान महशर में बोला मेरे नाना के सामने कि आपके नवासे की तरफ से पहला वार नहीं हुआ था बल्कि नवासे के ऊपर मैंने वार किया था, और जो भी वार गया था वो यजीद के हुक्म पे गया था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से कोई वार पहला नहीं हुआ। हज़रत हुर गए, आगे बढ़े, यजीदियों से कुछ देर तक लड़े, यजीदियों को गाजर और मूली की तरफ काटते रहे। आखिर में एक शैतान मरदूद ने इन पर ऐसा वार किया कि ये जमीन पर बिल्कुल घोड़े से गिर गए और तुरंत आप शहीद हो गए। उसके बाद लगभग एक के बाद दिगरे बहुत से जानसार
ایک کے بعد دیر کربلا میں گئے اور کچھ دیر تک لڑے اور اپنی اپنی جانوں کو گنوا بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر چلے گئے۔ جب لگ بھگ جتنے بھی آپ کی جانثار آپ کے ساتھ میں گئے تھے اس میں سے اکثر لوگوں کی شہادت ہو چکی۔ پانی کے لیے بھوکا پیاسا یہ اہل بیت، جو کل کی تاریخ، جو کل 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ میں حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ آپ ذرا سوچئے، ایک دن اگر کھانا پینا نہیں ملتا ہے تو ہمارے نیچے کا پسینہ اوپر، اوپر کا پسینہ نیچے چڑھنے لگتا ہے، لیکن 3 دن کے بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود بھی حضرت امام حسین کا سارا قافلہ اسلام اور مذہب سنت کے لڑ رہا ہے کربلا میں۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین کی طرف سے ایک ایک کر کے لوگ بڑھتے گئے اور شہادت کا جام پی کے نوش کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جوان آتا ہے جن کا نام تھا وہب، وہ آگے بڑھے اور آپ کی بارگاہ میں اجازت کیا۔ ان کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے کیا ہے میرے بیٹے، میں جانتی ہوں اس بات کو کہ تیرے شہید ہونے کے بعد میرا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ بھی بات جانتی ہوں کہ آج تیرے شادی کے صرف 15 دن ہوئے ہیں، تیری دلہن بھی آئی، نئی نویلی ہے، وہ صرف 15 دن ہوئے آئے ہوئے، اس کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے، لیکن اے میرے بیٹے، میں جو دودھ پلائی ہوں میں اپنی پرورش کے لیے نہیں، تیرے بیوی کے لیے نہیں، بلکہ میں جو تجھے میں نے دودھ پلایا ہے صرف اسی دن کے لیے کہ جب امام حسین پر جب ظالم ظلم کرے تو تم اپنی جانوں کو ان کے قدموں پر قربان کر دینا، میرا حق ادا ہو جائے گا۔ حضرت وہب آتے ہیں، اپنے جب ماں کی اس بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں میری ماں ذرا میں اپنی بیوی سے تو اجازت لے لوں۔ اپنی بیوی کے پاس جاتا، کہتے ہیں میری بیوی، میری ماں کا یہ پیغام ہے کہ میں امام حسین کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، تیری کیا رائے ہے؟ ذرا سوچیے وہ نیک وقت بیوی، وہ کہتی اتنا شبھ کام، اتنا اچھا کام آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں فوراً اجازت دیتی ہوں کہ جائیے آپ نواسے رسول کے قدموں پر قربان ہو جائیے، میرا آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کان میں بیٹھا لیجیے گا کہ جب کل میدان محشر میں جب آپ جنت میں جائیے گا تو مجھے بھی ساتھ میں لے کے جائیے گا۔ کیا مانگا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں مانگا، صرف جنت کی ساتھی مانگی آپ نے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ اجازت طلب کرتے ہیں، میدان کربلا میں جاتے ہیں، کچھ دیر تک آپ ظالموں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ایک ایک کر کے آپ کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد جب پانی کی تلاش میں آپ واپس آتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، اگر ایک بوند پانی مل جائے تو گھنٹوں اور لڑ سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثار، کچھ دیر کی اور باتیں، جان لڑ لے، جا تو اپنے جان کو قربان کر دے، میرے نانا جان آب کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تیرے لیے پانی ہاتھ میں لیے ہیں، ادھر تیری روح پرواز ہوگی ادھر نانا جان کے پاس پہنچے گا۔ حضرت وہب پھر واپس جاتے ہیں، جانے کے بعد کچھ دیر لڑنے کے بعد ظالموں نے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے سیدھے زمین پہ گرے اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے۔ اندر سے خیموں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بلکنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت سکینہ باہر آتی ہے، کہتی ہے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، کیا آپ کی بھتیجی پانی کے لیے مر جائے گی؟ کیا ہم کو ایک بوند پانی نہیں ملے گا؟ کیا ہم اتنے بے بس ہیں کہ ایک بوند پانی ہمیں نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس کہتے ہیں میری بھتیجی، میں تجھے پانی پلاؤں گا، جان جائے تو جائے لیکن آئے تجھے پانی پلاؤں گا۔ حضرت عباس جو خیمہ اہل بیت کے بالکل علمبردار تھے، آپ سپاہی تھے، سپاہی سالار تھے، آپ جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھے ہیں تو حضرت امام حسین نے اس گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا، کہا عباس تو نہ جا، اگر تو چلا گیا، اگر تو شہید ہو گیا تو پھر امام حسین کا کمر ٹوٹ جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس لگام کو پکڑا ہے، جیسے لگام کو آپ نے پکڑا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے کہتے ہیں اے میرے بھائی مجھے مت روکو، آج میں اپنے بھتیجی کا پیاس بجھانے کے لیے نکلا ہوں، آج میں پانی لے کے آؤں گا۔ میرے خیمے والے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، ایک معصوم اصغر تو 6 مہینے کا وہ بھی رو رہا ہے، عورتوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر دودھ بھی ہوتا تو بچے کو پلا کے جیوت کر لیتے میرے ملت کے نوجوان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو یہ لگاتے ہیں، حضرت امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، اجازت دینے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اجازت دے بھی نہیں سکتا اور اجازت روک بھی نہیں سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت دے دیتے ہیں،
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तो अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं, तलवार को आप अपने पीछे रखते हैं और घोड़े को एड़ लगा जब करबला में पहुंचते हैं तो तमाम यजीदी आपको घेर लेते हैं। लगभग 1500 यजीदी एक बार सामने आ जाते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन 1500 लोगों को एक ही बार में ऐसा मारा कि सीधे के सीधे सारे के सारे जहन्नम में चले गए। और आप घोड़े को एड़ लगा के आगे बढ़ते हैं, नहर फुरात के पास पहुंचते हैं। इंसान तो इंसान है, जानवरों का भी वफादारी सुनिए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नहर फुरात पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप एक घड़ा लिए होते हैं, घड़े को पानी से भर लेते हैं और पानी को लेकर अपने कांधे पर रखते हैं। सोचते हैं पानी बहुत कम है, अगर खेमे में लेके जाऊंगा प्यासे बहुत है, पानी मुझे नसीब नहीं होगा, ऐसा करता हूं मैं यही पानी पी लेता हूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक चुल्लू पानी उठाते हैं, उठाने के बाद अपने मुंह तक लगाते हैं। तब तक हज़रत अली अस्कर की प्यास याद आ जाती है, हज़रत अली अकबर की प्यास याद आ जाती है, हज़रत इमाम हुसैन की प्यास याद आ जाती है, हज़रत ज़ैनब का तड़पना याद आ जाता है, हज़रत सकीना का तड़पना याद आ जाता है। तो हज़रत अब्बास अपने चूल्हू के पानी को वहीं दरिया में फेंक देते हैं और फेंकने के बाद उस घड़े को अपने कांधे पर रखते हैं और अपने घोड़े से कहते हैं, मेरे घोड़े तू भी पानी पी ले, क्योंकि तू भी तो आज 3 दिन से भूखा प्यासा है, जरा तू ही पानी पी ले, अभी मुझे बहुत देर तक लड़ना है। वो घोड़ा अपने मुंह को ऊपर उठा लेता है और अपने सर को हिलाता है, बल्कि बज़बाने हाल में कहता है, ऐ अब्बास जब तुम प्यासे हो, इमाम हुसैन प्यासे हैं, जब अली अस्कर प्यासा है, जब अली अकबर प्यासा है, तो मैं जानवर तो हूं लेकिन इंसानों से अच्छा हूं, मैं भी पानी नहीं पीने वाला हूं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा भी पानी पीने से इनकार कर दिया और आप उस घोड़े उस पानी के मटके को अपने कांधे पर रखने के बाद आप वहाँ से निकलने के बाद हज़रत अब्बास हैं, जब खेमे वालों की नज़र जब हज़रत अब्बास पे पड़ती है कि अब्बास तो पानी लेके आ रहे हैं, अब हमें पानी नसीब हो जाएगा, अब हमारे सूखे हुए ज़बान तर हो जाएंगे, अब हमें पानी नसीब होने वाला है। तो क्या देखते हैं, अचानक 1500 यजीदी और आते हैं और आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यजीद का जो इब्ने ज़ियाद जो सिपह सलार था, इब्ने ज़ियाद कहता है कि ऐ यजीदियों कान खोल के सुन लो, अगर अब्बास एक बूंद भी पानी करबला के अगर नहर फुरात से लेकर अगर खेमे में पहुंचा दिया तो तुम में से कोई भी ऐसी थी जिंदा बच के वापस नहीं जाने वाला है। अगर अपनी जानों की खैर चाहते हो तो अब्बास के हाथों से पानी को छीन लो, क्योंकि अब्बास अगर पानी का कतरा लेकर खेमे में चला गया तो फिर कोई भी यजीदी बचने वाला नहीं है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने बाजू से पकड़े हुए हैं खेमों की तरफ जा रहे हैं, तब तक एक यजीदी ऐसा वार करता है कि जिस हाथ से आप उस मटके को पकड़े होते हैं वो बाजू ही कट के जमीन पर गिर जाता है। हज़रत अब्बास फौरन उसे बाएं हाथ से उस मटके को पकड़ लेते हैं और दूसरे कान्हे पर रख लेते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तो जब वो अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हैं, एक यजीदी ऐसा आता है जो पीछे से वार करता है, इस हाथ को भी काट देता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मटके को फ़ौरन अपनी ज़बान से पकड़ लेते हैं और लेकर दौड़ रहे हैं, खेमों की तरफ है, सारे लोगों की नज़र आप पे है कि पानी मिलने वाला है, अभी हम पानी पीने वाले हैं। तब तक सारे यजीदियों ने उनको घेर लिया और ऐसा घेरा है और पीछे से वार किया है। हज़रत अब्बास फ़ौरन उनकी निगाह खेमों की तरफ है कि प्यासों को पानी पिला दूं, उनका नियत नहीं था, मकसद ये था पहले पानी तो पहुंचा दूं। उतने ही देर में यजीदियों का एक ऐसा मलऊन शख्स था, एक ऐसा शैतान मरदूद था जो पीछे से ऐसा वार करता है कि हज़रत अब्बास का सर तन से जुदा हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवान, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर तन से जुदा हुआ मटका सीधे ज़मीन पर गिरा है। भूखे प्यासे सभी खेमे मौजूद हैं, कोई पानी नहीं मिला। हज़रत अब्बास एक चीख लगाते हैं, मेरे भाई आज मुझे खैर खीरी कर। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ते हुए रोते हुए जाते हैं, देखते हुए कि आज भाई का लाशा तड़प रहा है, टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने भाई की लाश को उठाने के बाद उस लाश को सीधा ले आकर खेमे में रख देते हैं।
रखने के बाद वाकई यहीं तक नहीं बल्कि धीरे धीरे हर एक के इमाम हुसैन का मानने वाला एक एक करके करबला में गया, कुर्बान होता चला गया। आपका बेटा, आपका नवासा, हद तो ये है कि आपकी बेटी के 2 बेटे थे, हज़रत औनो मोहम्मद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। वो 2 बेटे जो छोटे छोटे थे, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला सोचे कि राहो मैं ही चला जाता हूँ, कुर्बान हो जाता हूँ, अब ना मेरे बाद कोई कुर्बान होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी बहन आ जाती है और कहती है मेरे भाई तुम्हें कुर्बान नहीं होने दूंगी, तुमसे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को कुर्बान करूंगी। अरे मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है अगर किसी पर बला आ जाए तो उसके जान का सदका दे दो, उसकी जान बच जाएगी। तो मैं ये चाहती हूं कि अपने दोनों बच्चों का सदका तुम्हारे जान का उतार दूं ताकि तुम्हारी जान बच जाए। तो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद हमारा कोई मददगार नहीं होगा, कोई खैरखार नहीं होगा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी बहन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे बढ़ती है और अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए मैदान करबला में भेजती है। अल-मुख्तसर, वो छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन आपकी बहन जिद करके इजाज़त तलब कर लेती हैं और दोनों बच्चे मैदान करबला में गए। ऐसे अंदाज में लड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा कि अल्लाह तबारक व तआला आज ही क़यामत को बर्पा कर देगा। और सोगा क़यामत यानी क़यामत का एक शक्ल मैदान करबला में हो गया था। यानी वो दोनों बच्चे ऐसे काट रहे थे यजीदियों को कि ऐसा लग रहा था चारों तरफ सर और खूनों का बौछार हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवान कुछ देर तक लड़े, लेकिन आखिर में फिर भाग के आए। मामू जान थोड़ी सी पानी मिल जाती, कुछ देर और लड़ लेता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फिर सब्र दिया, कहा कि कुछ देर की बात है, नाना जान के पास जाना, वहाँ पर बिल्कुल पानी मिलेगा। दोनों बच्चे फिर वापस जाते, वापस जाने के बाद शहादत का दर्जा हासिल कर लेते। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का छोटा बच्चा हज़रत अली असगर है, हज़रत सकीना उस बच्चे को ले हुए बाहर आती हैं, कहती है मेरे भाई सब ठीक है, मुझे पानी नहीं मिला चल जाएगा, अली अकबर को पानी नहीं मिला सब मंजूर है, आपको पानी नहीं मिला गंवारा है, हम 3 दिन से भूखे प्यासे ये भी गंवारा है। अरे ये 6 महीने का मासूम बच्चा ये किसका मुजरिम है, आप जरा लेके जाइए, हो सकता है यजीदियों को तरस आ जाए और इस मासूम बच्चे को 2 बूंद पानी पिलाते हैं। हम उस तरीके पर अमल करते हैं यजीदियों के जिन्होंने इमाम असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी नहीं छोड़ा, जो 6 महीने के थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने के बार बार कहने पर अपने उस 6 महीने के बेटे को अपने हाथ में लेने के बाद करबला में पहुंच जाते हैं और मैदान करबला में यजीदी की तरफ मुखातब होकर कहते हैं देख तेरी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझसे दुश्मनी निभा, तूने सारे लोगों को कत्ल कर दिया, मैं कुछ नहीं बोला, मैं अल्लाह पर सब्र कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के रज़ा पर राज़ी हूँ, लेकिन तुझसे मैं इस बात की फरियाद करता हूँ कि ये नन्हा सा बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे कत्लो गारत कर, तुम मुझसे झगड़ा कर, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये छोटा सा बच्चा किस काम का, कैसे लड़ेगा तुझसे, तेरी दुश्मनी तो मुझसे है, तुम मुझे मार। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 2 बूंद पानी का सिर्फ गुजारिश किया, लेकिन पानी तो नहीं मिला। लेकिन यजीदियों की तरफ का एक नाम था हुरमला, उसने ऐसी तीर मारी जो तीर सीधे हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला को हलक को छेदते हुए हज़रत इमाम हुसैन के बाजू में पिवस्त हो जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उस तीर को बाहर निकालते हैं, उतने देर में बच्चा दम तोड़ देता है, प्यासा दम तोड़ दिया, वो 6 महीने का बच्चा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके खून को अपने हाथों में उठाने के बाद आसमान की तरफ उठाते हैं और कहते हैं परवरदिगार आलम, अली अकबर को तेरी रज़ा पे कुर्बान कर दिया, अब्बास को तेरी रज़ा पे कुर्बान कर दिया, जानिसार को तेरी रज़ा पे कुर्बान कर दिया, आज ये 6 महीने का बेटा तेरी रज़ा पे कुर्बान कर रहा हूं, अगर और जरूरत पड़े अपनी जान भी कुर्बान करूंगा। अरे ये तो एक अली असगर है, अगर 1000 अली असगर होते तो तेरी रज़ा पे कुर्बान करता और इस लबों पे कभी शिकायत का लफ्ज नहीं लाता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो 6 महीने का बच्चा भी कुर्बान कर दिया। उसके बाद है आखिरी मोजज़ा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला खुद तैयारी किए, जब सारे लोग शहीद हो गए, आखिरी चिराग है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला थे। वक्त भी फिर बार बार नहीं आएगा, मैं आप चाहता हूँ बस पूरा कर दिया जाए। सुन लीजिए, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अब तैयारी करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला करबला में जाने वाले हैं, सारे लोग शहीद हो चुके हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तैयार करने के लिए आपकी बहनें आगे आती हैं, आपकी बीवियाँ आगे आती हैं, आपको तैयार करती हैं। आपके सर मुबारक पर इमामुल अंबिया
तलवार का साफा बांधती है और आपके हाथों में हैदर कर्रार का तलवार देती है, और तलवार देने के बाद आपकी बहन खुद घोड़े का लगाम पकड़ती है, और जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे बैठ जाते हैं तो आप कुछ दूर तक उसे लेके जाती है, छोड़ देती है, फिर तमाम औरतें अंदर चली जाती है, पर्दा करती है। मैं एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि वहां पे तमाम मर्द कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन औरतें कभी बेपर्दा नहीं हुई है, औरतों के जिस्म को किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। लेकिन हमारे घरों पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी माँ और बहनें और बेटियां बाजारों में घूमती। इसी बात को हम अपने आप को हुसैनी कहती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मुख्तसर आप अपने घोड़े को हेड़ लगाते हैं और करबला में जाके आखिरी पैगाम देते हैं, यजीदी को समझाने की कोशिश करते हैं कि अली असगर का खून तो माफ़ हो जाएगा, अली अकबर का खून माफ़ हो जाएगा, अब्बास का खून माफ़ हो जाएगा, मेरे जानेसारों का खून माफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐ इब्ने ज़ैद की तेरी कौम सुन ले कि ये तमाम खून तो माफ़ हो सकता है, लेकिन अगर तेरी तलवार मेरे गर्दन पे पहुंच गई है तो तेरा तो सिर्फ ठिकाना जहन्नम ही होगा, क्योंकि मेरे जो मुझे कत्ल करेगा उसका परवाना कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ जहन्नम में जाएगा। आखिरकार जब नहीं मानते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप यजीदियों को ललकारते हैं, लेकिन कोई भी यजीदी आगे नहीं बढ़ता है। जब कोई यजीदी आगे नहीं बढ़ा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं और आप खुद आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि हवाएं थम रही है, हवाएं फिजाएं आपस में गुफ्तगू कर रही है, एक तरफ गरम गरम लू की बारिशें हो रही है। हजरत इमाम हुसैन भी तलवार उठाते हैं, हैदर कर्रारी को उठाते हैं, और उठाने के बाद तलवार जिस तरफ चलाते यानी पूरब की तरफ चलाते तो पूरब की तमाम यजीदी खत्म हो जाते, अगर पश्चिम की तरफ चलाते तो पश्चिम की तरफ तमाम यजीदी खत्म हो जाते। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बताया जाता है, तारीख आपकी मौजूद है कि जिधर आपका तलवार उठ जाता था उधर कोई यजीदी जिंदा नहीं बचता था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके आप बहुत देर तक लड़े, यानी एक करके यजीदी को मारते रहे। इब्ने ज़ैद ने कहा कि अगर ऐसे सिलसिला जारी रहा तो हुसैन सारे लोगों को कत्ल कर देगा और तारीख में नाम हो जाएगा कि एक मर्द मुजाहिद ने 22,000 को कत्ल कर दिया। और हमारी रुसवाई का ये सिलसिला है जिसमें एक नाम था सिमर बदबख्त, हर जगह वही उभारता था, वहां पर भी उभारा और कहा कि एक बार की इमाम हुसैन पर हमला किया जाए। एक बार की इमाम हुसैन पर हमला किया गया, बहुत सारे तीर, बहुत सारे बर्छे आपके जिस्म पे मौजूद थे, लेकिन आप तलवार हिला रहे थे, तलवार चला रहे थे, लड़ रहे थे। जब इब्ने ज़ैद ने सोचा भाई इससे मामला नहीं बनने वाला है, हुसैन की तलवार नहीं रुक रही है, हुसैन को रोका नहीं जा सकता, हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है, अगर हुसैन की तलवार आज नहीं रुकी तो फिर आज कोई यजीदी जिंदा नहीं बचेगा। कहता उनको रोकने का एक ही जरिया है, अगर हुसैन की तलवार को रोकना है तो सिर्फ एक ही वजह है जिससे हुसैन की तलवार रुक सकती है, जाओ पीछे से धोखे से अजान पढ़ो, हुसैन की तलवार रुक जाएगी। हुसैन की तलवार फिजाओं में चल रही है, यजीदियों पर बरस रही है, ऐसा लग रहा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी अजाब को करबला में उतारा है। ऐसे यजीदी कट रहे थे गाजर मूली की तरह, लेकिन ऐसा एक यजीद का ऐसा एक नालायक शख्स था, ऐसा मलून शैतान था जो पीछे आकर छुपके से चोरी चुपके से धोखे से अजान पढ़ना चालू किया। जो तलवार जब अजान की आवाज सुनती है तो रुक जाती है, अरे वो तलवार जो अली असगर के प्यास पे ना रुकी, वो तलवार जो हैदर कर्रार के बेटों के शहीदत पर नहीं रुकी है, इब्ने अली अपने बेटों के शहीद होने पे तलवार नहीं रुकी, अली अकबर की गर्दन कटी तलवार नहीं रुकी है, अली असगर की गर्दन कटी तलवार नहीं रुकी, अली अकबर की गर्दन कटी तलवार नहीं उठी, अब्बास का गर्दन कट गया तलवार नहीं रुका, पूरे खेमे वाले प्यास रहे तलवार नहीं रुका, लेकिन जब अजान की आवाज कान में जाती है वो तलवार अपने आप रुक जाती है। इमाम हुसैन को रोकने का यही जरिया था। तलवार को रोकने के बाद इतने ज्यादा पर जख्म हो चुके थे, आप घोड़े से सीधे जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरना हुआ और आप बेहोशी के हालत में ऐसे पड़ गए। बहुत सारे आप पे वार थे, लगभग रिवायतों में आता है 300 तीरों का जख्म आपके जिस्म पे मौजूद था। आप जिस जमीन पे गिरने के बाद एक शख्स आता है मलऊन और आपके सीने पे बैठ जाता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं तू कौन है, मेरे सीने पे क्यों बैठा है और तेरा क्या इरादा है। तो इमाम हुसैन ने जब ये फरमाया तो कहता मैं सिमर हूँ और मैं आपको कत्ल करना चाहता हूँ।
آپ نے فرمایا دیکھ کر قتل کرنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنے کے بعد تو مجھے قتل کر دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بات سنا، سمر وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ہٹنے کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اب وضو کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کی خونوں کو پاک کیا ہے، وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر کو رکھتے ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا تھا، آپ کو عبادت کرتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا تھا، آپ کو رکوع میں پوری دنیا نے دیکھا تھا، قیام میں پوری دنیا نے دیکھا تھا، سجدے میں جاتے ہوئے پوری دنیا نے دیکھا تھا، لیکن سجدے سے اٹھتے ہوئے پوری دنیا نے نہیں دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سجدے میں سر کو رکھا، آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے سجدے میں سر کو رکھ دیا ہے، اتنے ہی دیر میں آپ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین ذرا نیچے چلی جا، جب تو نیچے چلی جائے گی تو میری بیٹی کا نظر مجھ پہ نہیں ہوگا، جب وہ مجھے نہیں دیکھی تو اس کا کلیجہ چھلنی نہیں ہوگا۔ زمین کچھ دیر کے دھس جاتی ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں۔ سمر ملعون ایسا شخص ہے، جب آپ کو سجدے میں دیکھا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ اگر ان کو اس حالت میں قتل نہیں کیا گیا تو یہ نماز پڑھنے کے بعد کسی یزیدی کو چھوڑنے والے نہیں۔ میرے ملت کے نوجوان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں موجود ہے، سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے گا کہ ہم نماز چھوڑتے امام حسین کے پیروکار بناتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن وہی حسین ہے جنہوں نے سارے خاندان لٹا دیا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کربلا میں بھی آپ نے نماز کی مہلت مانگی، حالانکہ آپ کا یہ تاریخ مذہب اسلام یہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب جان کا خطرہ ہو تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن امام حسین نے پیغام دیا کہ جان جائے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ امام حسین نے پیغام دیا، سجدے میں سر رکھا اور سمر نے ایسا وار کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب تن سے جدا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اے زمین ذرا اوپر تو اٹھ، میں بھی تو دیکھوں اپنے ابو جان کو، ذرا اوپر اٹھ۔ زمین نے اپنے قدم کو اوپر اٹھایا، حضرت زینب نے دیکھ لیا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کا جب سر تن سے جدا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کچھ دیر کے لیے پوری دنیا رک چکی ہے، آسمان میں سے خون ٹپک رہے تھے، آسمان کے جتنے ہوائیں تھے وہ سرخ ہو چکے تھے، ہر طرف خون ٹپک رہا تھا، جس چیز کو اٹھایا جا رہا تھا اس کے نیچے زندہ خون مل رہا تھا۔ یعنی پورے عالم میں تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین کے سر تن سے جدا ہوا تھا تو سارے عالم کو روک دیا گیا تھا، اور ہر طرف فضاؤں میں یعنی کربلا کے سرزمین پر آسمان سے خون کی بارشیں فرما رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج اس کے محبوب کا نواسا شہید ہوا ہے، تو صرف بس صرف میں آخری بات بتا کے جاتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تھے تو صرف بس صرف نماز کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ کس بات کے ہم حسینی ہیں؟ کیا ہم ڈھول تاشا پیٹنے والے حسینی ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد یزیدیوں نے ان کے سر کو نیزے پر رکھا، نیزے پر رکھنے کے بعد آگے آگے ڈھول بجا رہے تھے اور پیچھے پیچھے امام حسین کا سر اوپر کیے تھے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ یزیدی ہیں کہ حسینی ہے۔ حسین کا دامن نہیں چھوڑ گیا، ہم حسینی ہے یہ کہہ دینے سے کوئی حسینی نہیں ہو جاتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حسین کی تاریخ کو پڑھیے، حسین کے فعل پر عمل کیجئے، حسین نے جس بات کا حکم دیا وہ بات پر عمل کیجئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی خدا کے گھر کی حفاظت کے لیے تاکہ میری قوم کے لوگ اپنے محفوظیت کے ساتھ نماز کو ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ان کے جانوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، اسی لیے آپ نے اپنی پوری قوم کو، پورے اہل بیت کو قربان کر دیا، لیکن اسلام کو کبھی جھکنے نہیں دیا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ ہیں، ہم کسی کام کے لیے نماز روزہ کچھ نہیں ہے، صرف بس صرف تعزیہ بنا لیے، جھاڑی کھیلیے، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ یقیناً اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو نماز کا پابند ہو جائیے۔ محرم کا نیا سال کا مہینہ ہے، توبہ کیجیے گناہوں سے، اللہ کی بارگاہ میں آئیے، نماز پڑھیے، مستقیم چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔
شاہ است حسین، شاہ حسین ہے، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین، اور دین کو بچانے والا، دین کو پناہ دینے والا یہ بھی حسین ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ یہ کوئی عام انسان کی بولی نہیں ہے، بلکہ سردار اولیاء سرکار و خواجہ غریب نواز آپ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ جس کو دین کہا گیا، جس کو بادشاہ کہا گیا، جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کہا گیا، جس کے بارے میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ دین کو بچانے والے، دین کو پناہ دینے والے حضرت سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ فوقیت کہاں سے ملی ہے؟ جہاں تک مجھے امید ہے کہ ہر بچہ جانتا ہے کہ ماہ محرم الحرام یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے زیادہ مشہور ہے، اور یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کو فضیلت دی ہے، لیکن ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے ہیں، ماہ محرم میں نیا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، ماہ محرم میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں، ماہ محرم میں ہماری بیٹی گھر سے بداع نہیں ہو سکتے ہیں، اور بعض جاہلوں نے یہ بھی رواج کر دیا ہے کہ جو نئی نویلی بیوی آئی ہے، دلہن آئی ہے، اس کو میکے میں جا کر چاند دیکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ ماہ محرم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو ہم کون ہے گھٹانے والے؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اس کو فضیلت دی ہے کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، 10 ہی محرم کو انسانیت کی تخلیق کی ہے، 10 ہی محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا، 10 ہی محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ دیا، 10 ہی محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر جو قیامت قائم ہونے والا ہے، جو قیامت ہونے والا ہے، وہ بھی 10 ہی محرم کو آئے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اچھے کام ہیں اکثر کی شروعات 10 محرم ہی سے کیا ہے، اور ہم کہتے 10 محرم میں اچھا کام نہیں کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہی 10 محرم ہے۔ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعہ کے دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دن قیامت کو برپا کرے گا۔ اس دن میں اگر بچنے کی ضرورت ہے تو صرف صرف محرم الحرام میں لال کپڑا اور سیاہ کپڑا یعنی کالا کپڑا یہ صرف نہیں پہننا چاہیے۔ کیوں؟ سیاہ کپڑا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے جو اپنا 10 محرم الحرام کو سینہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اپنے جسم پہ طرح طرح کے وہ زخم دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے مطابق ایک دن کا اگر بچہ ہو تو اس کا خون بہنا ضروری ہے، حالانکہ حرام ہے مذہب اسلام۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس دن میں خون نہیں بہا جا سکتا، یہ ان کا مذہب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کالے کپڑے کو، لال کپڑے کو منع فرمایا ہے۔ اب مین مدعے پہ بات کی جائے، ماہ محرم الحرام کا 10ویں تاریخ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جو جانیں قتل کی گئی، جو شہید ہوئی، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور کیسے زندہ ہے؟